शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार की ओर से तोहफा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सरकार दूसरी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के किताब की खरीद के लिए सीधे खाते में रुपया ट्रांसफर करेगी। तेज प्रताप के हिटलर वाले बयान से नाराज चल रहे जगदानंद, जिस पर तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि वो बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराज होते तो वो अपनी नाराजगी लोगों के सामने व्यक्त करते। पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचने का व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। दहेज की भेंट चढ़ी नवविवाहित युवती। शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के अंबाड़ी गांव में दहेज की वजह से नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया। प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी केंद्र सरकार ने सीबीएसई के मान्यता देने के नियमों से बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई स्कूलों में वसूली जाने वाली मनमानी फीस पर अब राज्य सरकार नजर रखेगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी। रोहतास जिले के कोचस प्रखंड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल का कनेक्शन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। प्रखंड के 4 पंचायत के 8 वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही पंचायत के मुखिया को एक सम्मानजनक भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है वहां के जिलाधिकारी लिखित अंडरटेकिंग दे। वे अपने अपने जिलों में 2-3 महीने के अंदर जमीन का अधिग्रहण अवश्य कर ले एवं इसे एनएचआई को सुपुर्द कर देंगे। मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं पिछले 2 दिनों से अचानक बीमार पड़ गए। किसी को लूज मोशन तो किसी को उल्टी और तेज बुखार हो रहा है। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि विद्यार्थी अचानक किस कारण से बीमार पड़ गए हैं। बिहार के बड़े शहरों में नालों के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए अब बायो रेमेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस विधि से नालों का पानी प्राकृतिक तरीके से काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। राज्य के 13 जिलों के 33 बड़े नालों की सफाई अब जैविक उपचार विधि से की जाएगी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बिगड़ गए हैं। वहीं प्रवासी लोग अपने देश की ओर लौट रहे हैं। इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक है। भारत सरकार बहुत कोशिश के बाद अपने देश के एम्बेसी के लोगों को ला रही है। भारत दूतावास में आईटीबीपी के 120 जवान थे, उन्हें भी निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के भागलपुर समेत देश के 10 शहरों में हथकरघा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। भागलपुर के बुनकर सेवा केंद्रों WSSC में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT द्वारा 10 और हैंडलूम डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ और हैक करने के आरोप में पुलिस ने झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उससे पूछताछ कर रहे। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का नेटवर्क यूपी और बिहार के कई जिलों से जुड़ा हुआ है। ट्रेन से रांची पटना के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रिपोर्ट के अनुसार वाया कोडरमा बरकाकाना हजारीबाग में बन रही नई रेल लाइन से रांची की दूरी 13 की बजाय 11 घंटे में ही तय हो सकेगी। गोपालगंज जिले में पैक्स और व्यापार मंडल की मिलीभगत का मामला सामने आया है। यहाँ भूमिहीनों के नाम पर कई क्विंटल गेहूं और धान खरीदा गया और लाखों रुपए भी उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार के अफसरों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 28% करने की बात कही है। सीएम नीतीश ने बताया कि इसको लेकर जल्द ही वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। समस्तीपुर जिले में छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग विषय के लिए 540 पद और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 427 रिक्त पदों पर 18 अगस्त से 19 सितंबर तक शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने लोजपा सांसद चिराग पासवान को एक और झटका दिया। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का दिल्ली जनपद स्थित सरकारी बंगला अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का नालंदा की सीमा पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया।
चिराग पासवान के हाजीपुर दौरे के बाद अब चाचा पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर दौरा करेंगे। 20 अगस्त को पशुपति कुमार पारस दिल्ली से पटना आएंगे। इस दौरान वे हाजीपुर भी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में बढ़ते बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन को और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।